हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 10:23 पर। सो आज फाइनली हम सबकी दीवार खुल जाएगी गाइस। मेरी तो खुल गई है, मतलब धुआ ध्यानिया जो बेटी उनकी खुल गई थी। उनका टाइम था सुबह 7 से 9 बजे तक, तो 9 बजे से पहले पहले मैंने दीवार खोल दी थी। उठी 8 बजे थी, तो 8:30 बजे को मैंने फिर दीवार खोली। तो फिर 8:30 बजे को मैंने दीवार खोल दी थी। बाकी अभी मम्मा पापा वगैरह की इन सब की जो ये टब्बर है इनकी खुलेगी रात के टाइम पे दीवार। कितने बजे का टाइम है? टाइम कितने बज का है? 9:20 से 10:15। 9:20 से 10:15 बजे तक का टाइम है। तो मम्मा वगैरह तो वहीं जाके दीवार खोलेंगे, क्योंकि सिर वगैरह के ढकने का भी होता है। क्या लाना भाई? ओ खा लेना गोलियां मेरी तरह बासले वाली। हींग पेड़ा गाइस, हींग पेड़ा जो लेके आई थी आज खाई मैंने वो, क्योंकि आज दीवार खुली ना। सो मम्मा पापा और दादाजी ये तीन जाएंगे रात के टाइम। 8 बजे चल जाना आपने। 8 8:30 बजे चले जाएंगे ये ऊपर को, उनके घर में दीवार खोलेंगे। बाकी आमा से चली नहीं होता, नहीं तो आमा भी जाते हैं। आमा घर में ही खोलेंगे, घर में ही खाएंगे बासला वगैरह। बाकी ये सब तो ऊपर ही खाएंगे बासला वगैरह। और सिर भी ढकते हैं हमारे यहाँ पे। जिस दिन दीवार खुलती है उस दिन ही जो बेटियां होती हैं घर की, वो अपने भाइयों के या फिर ऐसे अपने चाचे ताऊ वगैरह उनके सर ढकती हैं। तो दादाजी ने, मतलब पापा जी ने भी ऐसे सिर मतलब बाल काटे हैं। वैसे बाल काटते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर किसी की डेथ होती है तो जेंट्स लोग जो है तो बाल काटते हैं अपने अपने जो सगे टब्बर होते हैं उनके। तो दादाजी ने तो सारे बाल रोटला कर दिया है अपना सिर। बाकी पापा जी ने थोड़े थोड़े काटे हैं। तो पता नहीं, बुआ वगैरह तो हमारी कोई भी नहीं आ रही है, तो वही जाने। अब ऊपर देखते हैं कि कौन सर दिखाएगा पापा और दादाजी के, वही लगेगा पता। पता नहीं बुआ। तो अभी पापा जी और दादाजी गए हैं बाई पर, बॉडी बॉडी के पास गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ आज क्रिया वाले दिन, बेसिकली वहाँ पे आज क्रिया है। सो तो इस वजह से आज वहाँ पे क्रिया वगैरह की कुछ पूजा वगैरह होती होगी। और पंडित जो, पंडित नहीं क्या बोलते हैं उनको, चार्ज। तो चार्ज को वहाँ पे मतलब दिए जाते हैं रोटियाँ वगैरह। आज इन देते हो चटाई चटुई। हाँ। सो जो पुराने टाइप के बेड नहीं होते थे, चटाई बोलते हैं उनको शायद, क्या बोलते हैं उनको। सो वैसे देते हैं, फोल्डिंग बेड जैसे होते हैं ना, उस टाइप के बेड देते हैं जो चार्ज होते हैं उनको। तो वो सारा प्रोसेस आज वहाँ पे होगा बाई के पास। मेरे नाना की डेथ हुई थी तो उस टाइम वो बाई पे नहीं गए थे, उनका घर के ओरली वाली साइड ही उन्होंने रखा था, वहाँ पे करते थे। बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता है कि बॉडी के पास जाते हैं। वहाँ पे ऐसी मेन बॉडी नहीं है, तो इस वजह से फिर बॉडी है भी तो बहुत दूर है, तो इसलिए उन्होंने घर के पास ही किया था। तो अभी हमारे यहाँ पे नज़दीक ही है बॉडी, तो फिर वहाँ पे ही होता है सब कुछ। बाकी है अपनी मेन बॉडी तो फिर वहाँ पे ही करते हैं। सो वहाँ पे गए हैं पापा जी और दादाजी दोनों। सो आज तो लेट आए थे, वैसे 9 बजे आना होता उन्होंने। सो दादाजी तो 9 बजे चले गए थे, पापा जी थोड़े लेट गए थे। और बाकी खाना वगैरह खा के गए हैं पापा जी। दादा ने तो मना कर दी कि मैं आके ही खाऊंगा। अभी मैंने, मम्मा ने और आमा जी ने खाना है खाना। तो आज बनी है गोभी की सब्जी और साथ में चावल, क्योंकि मुझे रोटी के साथ गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कितनी हद तक खाए, मतलब ऐसा होता है चल चावल के साथ खा लिए रस वाली ना, मतलब पता नहीं क्यों मुझे गोभी से नफरत हो गई है। मुझे गोभी पसंद ही नहीं आती आजकल। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ आग के पास, चूल्हे के पास आग सेक रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि पूरे दिन में क्या होगा करने को। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। घर वाले शांति से बैठने भी नहीं देते हैं। अब मेरी मम्मी खुद तो चले गए नहाने के लिए, और मुझे दे दिया काम कि तू कपड़े डाले मशीन में, कि उनको साफ़ पानी में निकाल दे और कपड़े डाल दे मशीन में। तो शांति से नहीं बैठने देते घर वाले। उनको चाहिए कि बस बच्चा शांति से बैठा, नहीं कि उसको काम दिखाया नहीं। शांति से बैठा नहीं बच्चा कि उसको काम दिया नहीं। बिल्लू भी यहाँ पे बढ़िया मस्त धूप सेक रहा है। ये देखो इसको, धूपी सेक रही है बेटू। कुट्टू हेलो हेलो कर, हेलो 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 हेलो, यू आर अ बुफेलो। गाइज अभी ना मुझे शौक लग गया पापा के कपड़े देख के। मतलब पापा जी घर को कपड़े लेके आए हैं जो पापा ने फैक्ट्री में रखे होते थे। मतलब इतने अच्छे कपड़े पापा जी ने फैक्ट्री को लगाए हैं काम करने के टाइम पे। मैं बताती हूँ आपको, इतना क्यूट सा है ये पजामा, और ये पापा जी ने फैक्ट्री को लगाया है। कपड़ा देखो इसका,
इतना क्यूट पजामा देखो, इतना प्यारा सा। ऐसे कपड़े मेरे पापा फैक्ट्री को पहनते हैं काम करते टाइम। सोच सकते हैं आप, मतलब ये पजामा तो मुझे बहुत अच्छा हो जाना था। तभी तो जानबूझ के मेरे पापा घर को नहीं लाते ऐसे कपड़े, तभी तो फैक्ट्री को लगाए हैं कपड़े। पता है कि लड़की ले लेगी घर में, इनकी बेटी ले लेगी। इतने अच्छे कपड़े डालते हैं गाइस, मतलब शौक लग गया मुझे। इतने अच्छे कपड़े फैक्ट्री को, वो भी काम उधर धूड़ में काम करना उधर। कुछ नहीं कर सकती मैं, अपने बापू को तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। इतने अच्छे कपड़े, मतलब अमीर जाते तो कितने हैं मेरे पापा। इतना अच्छा कपड़ा है, इतने अच्छा पजामा है ये। इसको मैं आराम से पहन सकती थी खुद के लिए। पता नहीं कहाँ से लिया, इतना क्यूट सा है देखो। फैक्ट्री को लगाया है। बस सूखने डाले नहीं, सूखने नहीं डाले, डाल दिए कपड़े बस, दूसरे कपड़े डाले। आज शायद लकड़ पुड़ाई होगी ऊपर है, लग रही है मेरे को, ऐसा लगी होनी शायद। ऊपर खटखट जो सुनाई दे रही है, आपको नहीं सुनाई दे रही? तो गाइस अभी ना मैं व्यू का मतलब थोड़ा सा फ़ोटो लेने जा रही थी, जो बर्फ़ है। देखो गाइस, मतलब मुझे छत पे चढ़ना ज़्यादा वो लग रहा था। मतलब छत पे नहीं चढ़ी मैं, अपने घर के छत पे नहीं चढ़ी, बल्कि गौशाला की उरली वाली साइड आ गई सीधे सीधे चल के। पर छत पे नहीं चढ़ी मैं, जो नज़दीक था, जहाँ से नज़दीक से मतलब दिख जाना था मुझे व्यू। इधर आने को मैंने, मतलब इतने दूर आना मैंने प्रेफर किया छत पे जाने के बजाय। सोच सकते हैं आप, मतलब ऐसी, इसको क्या बोल सकते हैं, आलसी? आलसी भी नहीं हूँ तो इतना उधर तक थोड़ी ना आना था। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। बोलते हो कि क्या रोज़ रोज़ व्यू लग जाती है दिखाने, तो देख लो गाइस, कभी कभी मिलता है ये व्यू देखने को। ये देखो, इन वादियों में टकरा गए हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कई होता है वैसे, मैं कोई बोल दिया। चलो, आज ना उधर शायद कोई चातर जूतर आई है कि क्या है, छठ छुट है क्या है पता नहीं। उधर गाड़ियाँ खड़ी है उधर, और उस साइड को उधर उस मंदिर में देखे मैंने लोग जाते हुए, बैंड बाजा सुनाई दे रहा था। बिल्लियाँ देखो कहाँ पहुँच गई है, मेरे से पहले तो ये पहुँच गई है। देखो क्या मिल रहा है तुम्हारे को यहाँ पे, शरारतनी हो। सो गाइस, आज बनाई है गोभी की सब्जी और साथ में चावल। और ये अचार मैंने नया बनाया है, गम्बरू का अचार है ये। सो अभी मैंने खाया ही नहीं, अभी तक मैंने खाया ही नहीं। अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगी। आप बताओ कैसा बना है? ठीक है, अच्छा है गाइस। मैं भी ट्राई टेस्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसा बना है ये गम्बरू का अचार। सो गाइस, टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है, कैसा बना अचार। कुछ अजीब सा टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब खारा है ये या घी इसमें ज्यादा है कि बहुत गंदा सा टेस्ट आ रहा है। खारा, मेरे टेस्ट खराब कर दिया गाइस, नहीं बना अच्छा। खारा है ज्यादा, नमक बहुत है इसमें। मामा आप तो मतलब जो मंडी में मिलता है ना अचार, उसको भी छोड़ के इतना खारा किया है इसमें ना। मेरे को ना गाइस कभी भी गम्बरू का अचार अच्छा ही नहीं लगता, मुझे कड़वा लगता है गम्बरू का अचार। तो ठीक है, आपने तो बनाया, आपको लगेगा। अरे इसमें है कुछ अलग सा टेस्ट, नहीं अच्छा, बिगाड़ दिया, टेस्ट ही बिगाड़ दिया मेरे मुंह का। तू क्या लेना, फिर बोलते मुझे नहीं तेरा खिलानी चीज कुड़मणिया है। बस नमक ज्यादा है, बाकी ठीक है, नमक ज्यादा हो गया है। चक बोला नमक ज्यादा है गाइस। मैं इसको खाऊंगी ना, मैं पानी पीती रह जाऊंगी सारे दिन। बीपी वाले आप क्यों खा रहे हैं तब? बीपी है आपको? मम्मी को बीपी है फिर भी नहीं जानते, खाने से हटते नहीं है। मैंने तो दही लिया अब साथ में, घूम लगी कि बोले आज दही लिया मैंने साथ ब्रंच में, बनाई थी, तब दही खाती हूँ। इसने तो टेस्ट ही खराब कर दिया, ब्रंच थी बनाई थी, अच्छी खासी गोभी भी खराब कर दी। है तो गाइस खाना खा लेते, बाय बाय। घी
सो गाइस अभी हम चल पड़े हैं जहाँ पे डेथ हुई है वहाँ पे भात खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्रिया का भात होता है आज, तो वहाँ जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला था द्वार भी खुल जाएगी आज मम्मारी की, तो 8:30 बजे घर आके पहले, उसके बाद 8:30 बजे मम्मारी फिर से जाएंगे ऊपर को। दादाजी बाएं पर से सीधे गए थे उधर उनके घर, दादी खाना खा के आ गए, फिर पापा सीधे घर आए हैं। तो अब पहले मैं और मम्मा जा रहे हैं खाने के लिए। पापा गाय को पानी वगैरह घास वगैरह खिला के पिला के ही आएंगे। और बाकी ताई जी पूरी तैयार हो गए थे, उन्होंने फ़ोन किया हमारे को, मम्मा को, कि आओ ऊपर को चल पड़े अब हम। तो अभी फ़ोन कर लेते हैं, मम्मा के फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इधर देखो। सो गाइस अभी ताई जी को फ़ोन किया था, ताई जी ने बोला कि हम तो पहुंच भी गए वहाँ पे, बल्कि दूसरी ताई उनके बाद गए होंगे, वो भी पहुंच गए वहाँ पे। तो वो मेरे को लगता है सब तैयार ही होते, हम तैयार नहीं थे जब फ़ोन किया था, हम अभी सोए हुए थे, दिन की नींद पूरी कर रहे थे। और तो अभी हमारे को पीछे जैसे मिल गए थे जो एक है, मतलब मम्मा के जानने वाले हैं ठेकेदार, वो मिले थे। तो मम्मा उनसे लगे थे बात करने, तो फिर थोड़ी मैं क्या ब्लॉग क्या लगना इनके सामने बनाते, तो अभी यहाँ पे मैंने ब्लॉग कर दिया फिर से कंटिन्यू। तो अभी हम जा रहे हैं। और गाइस इतनी तेज़ धूप है ना, सूरज है यहाँ पे, इतनी तेज़ धूप है, मतलब मैं बिल्कुल थोड़ी सी देर आमा जी की गुद करने के लिए बैठी धूप के बिल्कुल सामने, ऐसा लग रहा था जल गई मैं क्या आज तो मेरे को टैनिंग ही हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी धूप लगने से ही टैनिंग हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, बिल्कुल सामने बैठेंगे तब तो ऐसा लगता है बस जल ही गए। आप पूछते कहाँ, जो चाहे चीज़ पूछनी थी वो मेरी मम्मी पूछती नहीं है। इधर को देखो पुठ जैसे। चलो वैसे मेरे को ना मेरी मम्मी आज इतनी गोरी चिट्टी लग रही है ना, ऐसे जवान से लग रहे हो आज आप। मेरे को पता नहीं क्यों आज मेरी मम्मी ऐसे जवान सी लग रही, छोकरी सी। अभी मैं नीचे से देख रही थी, जब मैं अभी नीचे से घर से आ ही रही थी ऊपर को, और मेरी मम्मी जो है तो ऊपर पहुंच गए थे थोड़े से, तो मेरे को ऐसे नीचे से देख रही हूँ, बिल्कुल सामने धूप पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ऐसे जवान सी, जैसे मेरी कोई बड़ी बहन चली हुई है, ऐसा लग रहा था मुझे। गाइस हमारी मम्मियाँ ना ऐसी बूढ़ी नहीं लगती, मतलब लगता नहीं है कि इनकी बेटियाँ मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, मास लगता नहीं है, मतलब इतनी 20-21 साल की बेटियाँ होंगी, बेटियाँ नहीं मतलब बेटी होगी, लगता नहीं है हमारी, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी की मम्मियाँ लगती नहीं है। क्या बोला पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आज तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही अपनी मम्मी बड़ी क्यूट सी गोफली सी लग रही है। अभी सो के उठे हैं ना, ऐसे लामचे से लग रहे हैं। सच में मम्मा लामची लग रहे हो, लंबी लग रहे हो, लंबी। आज तो आपको दीपू चाचू आज आपको भी बोलेंगे लंबी। पहुंच गए गाइस मनियाना, फिर से ये कवर नहीं खोला है, देखो दिख नहीं रहा कुछ। मम्मा क्या बोलते हैं दीपू चाचू कन्नू की मम्मी को और अपनी वाइफ को? नहीं देखो यहाँ से बोला क्या याद करो क्या, इनको याद ही नहीं रही है, क्योंकि वो ऐसे लगते हैं लामचे से तगड़ू से ना। तो आज मेरी मम्मी का भी वैसा लामचे वाला मुँह हुआ था, बोल रही थी मैं क्या आपको भी बोलेंगे अगर देखेंगे तो। हम आपको गाँव दिखाते हैं अपना गाइस, मैं आपको गाँव दिखाती हूँ अपना। क्या दिखाना आपके फ़ोन कवर के साथ, देखो धुंधला दिख रहा है ये गाइस। कैसे दिखा रही हूँ, उधर को बहुत सारे घर हैं पर अभी नहीं दिख रहे, यहाँ से आगे जैसे दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। सो गाइस इसके बाद काफ़ी क्लिप्स में मेरी आवाज़ ही नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी मम्मी के फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी मम्मी के फ़ोन में कई बार आवाज़ नहीं आती है, और कवर करके इस पर दिखाई भी नहीं देता है, बैक कैमरा की जो क्वालिटी होती है वो ऐसी लो सी हो जाती है। सो इस बार भी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या हम लोग जो है तो घर वापस आ गए थे भात वगैरह खा के, और यहाँ पे मैं आपको गाड़ियाँ दिखा रही थी। मैं क्या यहाँ पे लक्कड़ पुड़ाई लगी है आज, तो हमारे घर के ऊपर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है सड़क के पास, और
बाकी अभी हम घर के पास पहुंच ही गए थे। और मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या आज हमारे घर यहाँ पे जो है तो क्रिया भी होगी और द्वाल भी ख़त्म होगी, और जहाँ पे वो भागवत लगा था ताऊ जी के घर में, सो वो भागवत भी ख़त्म हो गया आज। तो मैं क्या ना वो ही क्रिया खा पाए और ना हम वहाँ जाके भागवत इंजॉय कर पाए। उनका तो क्या है मतलब क्रिया का भाग, पर ऐसा है कि हम वहाँ जाके इंजॉय नहीं कर पाए। पूरा जो भागवत है वो उस टाइम पे हुआ जिस टाइम पे हमें द्वाल पड़ी हुई थी। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी, मैं क्या अभी भी आपका फेस लामछे वाला ही लग रहा है, लांबे लांबे लग रहे हो आप अभी तक, तो ये ठीक ही नहीं हो रहा। मैं क्या सो गाइज़ अभी मैं आपको यहाँ पे अपना गांव बता रही थी कि हमारा गांव कैसा है, जहाँ पे मेरा घर है। तो यहाँ पे सीधे आते ही मतलब ऊपर वाला रास्ता, मैं बोल रही थी, सपना को बोल रही थी, मैं क्या वो कितने दिनों से बोलती है आऊँगी आऊँगी तेरे घर, मैं क्या रास्ता भी बता देती हूँ तेरे को कि यहाँ से आना है। बाकी इधर थोड़े आगे तक वो आई है वैसे, पर मेरे घर तक नहीं आई थी। तो यहाँ से नीचे को आना है, तो यहाँ पे इस साइड को 2 घर दिखेंगे। इस वाले घर पे आज लकड़ पड़ाई थी, और इस साइड को दिखेगा एक चद्दर वाला घर। तो इधर से सीधे नीचे को आना है, नीचे को आना है। तो गाइज़ यहाँ तक आई थी सपना एक बार। तो उसके बाद यहाँ से राइट लेना है, और यहाँ पे ऊपरली साइड को घर दिखेगा ये वाला। तो यहाँ से सीधे राइट लेके नीचे चलते जाना है, और ये नीचे वाले जो साइड दिख रही है यहाँ पे हरी चद्दर दिख रही है, यहाँ पे ये है मेरा घर। तो मैं बोल रही थी यहाँ पे मैं क्या सारी जहाँ पे चद्दरें दिखेगी वो मेरा घर होगा, क्योंकि हमारे घर पे मतलब मेरे दादाजी ने पहले से ही चद्दर डालने का शौक़ था, तो चद्दर ही डालते थे। तो यहाँ पे भी नया घर जो हमने बनाया है उस पर भी थोड़ी सी सही पर डाल दिया है, थोड़ा अंश छोड़ दिया है, मतलब चद्दरों का अंश नहीं ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बिल्ली दिखा रही थी, इधर खेत में नीचे बिल्ली थी बैठी हुई। और ये बिल्ली गाइस जब हम ऊपर को आए हैं तो तब भी ये हमारे साथ आई थी, और तब से ये यहीं खड़ी हुई थी, मतलब यहीं घूम रही थी ऊपर घर के ऊपर वाली साइड। तो ये रहा मेरा घर नीचे वाली साइड। तो यहाँ पे पक्का रास्ता था पहले जो कि ख़राब हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने सड़क बनाई थी ये सोच के कि मतलब ये सड़क अच्छी बनेगी, पर ये फालतू की घटिया सड़क बनी, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ से आगे को मैं बोल रही थी सपना को कि यहाँ से नहीं आना है, क्योंकि आगे इन लोगों ने कब्जा कर दिया, तो इन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो इधर से नहीं आना है, तो बीच से हमने रास्ता निकाला है, तो यहाँ से आना है नीचे को। और ये बिल्ली भी मेरे पास आ गई थी, यहाँ पे बैठ रही थी, बैठ तो क्या पर खड़ रही थी, इधर उधर घूम रही थी। और ये दूसरी बिल्ली भी आ जाती है इस आवाज़ सुन के। और यहाँ पे नीचे हमारा घर है, कपड़े डाले हैं सूखने के लिए। और ये रहा हमारा पक्का रास्ता। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि यहाँ पे हमने जो बजरी होती है वो रखी हुई है। और ये बेशरम लोग, इतने गंदे बदतमीज़ लोग हैं हमारे टब्बर, उन्होंने यहाँ पे पहले कद्दू की बेल थी, मतलब तो उस कद्दू की बेल ये सूख भी गई थी, कद्दू ख़त्म भी हो गए थे, मतलब सूख साख भी गई थी, पर इन्होंने अभी तक ये बेलें उठाई नहीं थी। और मैं सपना को बोल रही थी, मैं क्या इसको पता है उसकी सहेली कैसी है, अगर उसको गुस्सा आ जाता है तो फिर मतलब वो क्या करती है। तो ये ऊपर वाला पहले मैंने जो बताया आपको, तो वो एरिया मैं बता रही थी कि मैं क्या याद है तुझे कि एक बार मुझे गुस्सा आया तो मैंने वो घास भी काटा था वहाँ से खुद ही। एक बार उनको बोला था पर उन्होंने हफ्ता भर नहीं काटा, तो उसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने खुद ही काट के फेंक दिया वो घास उनका वहीं, और अपने लिए रास्ता क्लियर कर दिया। और यहाँ पे मैं बोल रही थी, यहाँ पे पूरे एरिया में उन्होंने वो रखी हुई थी वो बेले, पर वो उसको उठा नहीं रहे थे। और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और मैंने क्या किया, गुस्सा तो नहीं था पर ऐसे ही था कि पापा जी कई टाइम से बोलते थे कि भाई यहाँ से ये उठानी है, इनको बोलना है। मैं क्या बोलने का फ़ायदा नहीं होता, इनको पहले भी मैंने बोला था पर नहीं होता है फ़ायदा। सो मैं खुद ही उठा दूँगी किसी दिन। और उस दिन मैं ऐसी अभी गाइज़ जब हमें जो डेथ पड़ी थी, अभी डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे ही मैंने ये खुद ही उठा के परली साइड कर दी। और साथ में इन्होंने लकड़ियाँ भी रखी हुई है, ब्लॉक कर दिया पूरा एरिया। तो हमने मतलब इनकी तरह निर्दयी नहीं हो सकते हम, तो हमने लकड़ियाँ वैसे ही रखी उनकी, पर ऐसे मतलब अपना हिस्सा जो अपने साइड जो है तो उन्होंने थोड़ा साइड में कर दी। जो हमारी बजरी के ऊपर बेलें आ रही थी वो साइड को कर दी, बजरी ख़राब नहीं हो। और यहाँ पे मैं बोल रही थी सबनों को, मैं क्या आ जाना ऐसे पक्के रास्ते से। और यहाँ पे अगर तुझे थोड़ा डाउट ही हो तो शिल्पू करनी है, क्योंकि पीछे वाले घर परले वाले घर पे वहाँ पे शिल्पू है, कुत्ती है। तो मैंने बोला उसको, मैं क्या शिल्पू करनी है, अगर ये भौंकी तो समझ जाना कि हाँ हमारे घर में पहुँच गई तू। और यहाँ पे ये घर है हमारा। और मैं यहाँ पे बोल रही थी सपना को कि मैं क्या पैर हाथ धोने होंगे तो यहाँ पे धो के आना, और मतलब मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे सीधे आगे आपको अपना मुंह देखना होगा, इधर देखना होगा कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ, डिसेंट मतलब अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, थोड़े अच्छे डिसेंट से बन के आना होगा मेरी आमा के सामने। तो इसको देख सकते हैं खिड़की का शीशे को, यहाँ पे दिख जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ घर। और ये है हमारा पुराना वाला रूम, यहाँ पे इस साइड को रूम है, फिर यहाँ को सीधे हमारा घर है, नया घर।
तो सीधे आप यहाँ पे आके पहुँच जाएंगे हमारे घर। तो वैसे सपना को बताने के चक्कर में मैंने सभी ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस क्या, मतलब मेरे सब्सक्राइबर जो भी देखते हैं, व्यूअर्स जो हैं, उनको भी मैंने बता ही दिया अपने घर का रास्ता। जाएगी और यहाँ पे सीधे आते ही आमा जी दिख जाएंगे, तो समझ ही जाना कि हाँ बनीता के घर ही पहुँची है तू। फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर और अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी फिर से जाएंगे ऊपर को और दादाजी भी जाएंगे। पापा तो वहीं हैं, चले गए हैं। अब पता नहीं घर आना है कि नहीं, मुझे लगता आएंगे अब ऊपर ही होंगे शायद, क्योंकि द्वार तो वैसे भी खोलनी है। तो अभी गाय का दूध निकालेंगे सबसे पहले मेरी मम्मा, फिर उसके बाद जाएंगे ऊपर। मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि क्या मतलब मैंने क्या करना है, मेरा क्या काम है ऊपर, इनका ही काम है द्वार खोलने का, मेरे तो खुल चुकी है। तो मैं रहूँगी घर पर आमा जी के साथ, आमा जी को ही दूँगी बासला वगैरह खाने को। तो आमा जी को ही सब कुछ दिया करूँगी, सिंदूर, बासला और बिंदी। सो आमा जी की द्वार मैं ही खुलवाऊँगी। देखो गाइस कैसे बैठी होती हैं ये दोनों, कोई यहाँ तो कोई वहाँ, मतलब दरवाज़ा यहाँ पे और खोले बंदा तो कैसे खोले, बाहर ये बैठी होती हैं। तो ये जमाइयाँ मारनी, काम धंधा है नहीं, बस जमाइयाँ मारनी है सारे दिन। सो गाइज़ आज फिर से हम चल पड़े हैं घास लाने के लिए, रोज़ की तरह, मतलब ये तो डेली रूटीन ही बन गया अब घास लाना शाम के टाइम। तो मैंने वैसे व्लॉग बंद कर दिया था, मैं क्या अब कोई काम तो होगा नहीं, तब तक मेरी मम्मी बोलती है घास भी लाना है चल। सो गाइज़ फिर से यहाँ पे मेरी वॉइस नहीं आई। सो यहाँ पे मैं फिर से मम्मी को बोल रही थी, मैं क्या अभी भी आप लामचे ही लग रहे हो, मैं क्या ये मुंह ठीक ही नहीं हो रहा है आपका, मतलब लामचे ही लगे जा रहे हो अभी तक। तो मेरी मम्मी का डायलॉग, मतलब हर मम्मियों का शायद यही डायलॉग होता होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर किसी की मम्मी मेरी मम्मी की तरह बोलते होंगे। तो मेरी मम्मी यहाँ पे ये बोल रहे थे कि शायद मेरे दिहाड़े कम है, मतलब दिन कम है, तब ऐसा हो रहा है। मतलब क्या लॉजिक है भाई इसका, मतलब गाइस आपकी मम्मियाँ भी ऐसा बोलती है क्या भाई? हाँ अगर कुछ हो जाए, बीमारी हो जाए या फिर कोई छोटी सी लग जाए तो, या फिर थोड़े से बीमार हो जाए और ठीक ना हो तो फिर ऐसा बोलते हैं कि हर बात पे कि हाँ मुझे शायद दिहाड़ी ही कम है, मेरे दिन ही कम हो गए हैं, तब शायद ऐसा हो रहा होगा। तो गाइस आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपकी मम्मियाँ भी ऐसा बोलती हैं। तो यहाँ पे हम आगे थे घास लाने के लिए और ये बिल्ली हटती नहीं है रास्ते से, ना चलती है और ना ही फिर हटती है, बस खड़ जाती है एक जगह पे। यहाँ पे देखो कैसे बैठ गई है, जाने ही नहीं दे रही थी, देखो कैसी बैठी हुई है बेशर्म कहीं की, जाने ही नहीं देती। ये देखो कैसे गई हूँ मैं। गाइस आज इसकी दूसरी बहन भी आई है यहाँ पे, ये वाली, फिर भी इसको मेरे पास ही आके बैठना है, मेरी गोद में बैठना है। देखो कैसे बैठी है, मैंने टांगे ऐसे फैला के बैठी हूँ मैं, फिर भी इसको जैसे तैसे मेरी एक टांग पे ही बैठ गई है, पर बैठ गई है। देखो तेरी बहन आई है, खेल इसके साथ। कल तो चल माना तेरी बहन नहीं थी, तब तो मेरे साथ ही चिमड़ी हुई थी, आज की चिमड़ी है मेरे साथ। अभी ना गाइस हवा लगी है तो पत्ते गिर रहे हैं ऊपर से, तो उनको भी देख रही है इधर उधर की, कहाँ से गिर रहे हैं, क्या गिर रहा है। गाइस ये ना ऐसी शरारतनियाँ हैं दोनों, अगर इनको पत्थर, अभी मैं पत्थर फेंकूंगी ना यहाँ से नीचे को, तो उसको पकड़ने के लिए जाएंगी। ऐसा नहीं सोचती कि इससे लग सकती है, इनको पकड़ने के लिए जाती है। जैसी आवाज़ सुनती नहीं भी यहाँ कुछ फेंका नीचे, बस उसको पकड़ने चली जाएगी। दूसरी वो उधर, इसको बस यहीं बैठना है, मेरी गोद में आके बैठना है, मेरी प्राण खाने हैं इसने। ऐसी है ये शरारती कहीं की। देखो अब अच्छा लग रहा है। एक तो नाखून चुभाती है, मेरे को उस बात का गुस्सा आता है। अब देखो कोटलू में घुस रही है अभी इधर, पता नहीं क्या मिलेगा इसको, गुदगुदी हो रही है मेरे को। हाँ बीए थी आई तू, औरती नहीं गई। तो कोई रंग ढंग है इस बिल्ली का, क्या है ये? टुंडू देखो इसके कैसे हुए हैं। ओ बाबा, हाँ और ऊंचे जा, सिरा पर बैठ, मेरे ऊंची जगह पे बैठना होता है। देखो कैसे बैठी है, ऐसे मैं तेरा फोटो नहीं ले लूं? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हुई है। उतर जा बहन, नीचे उतर जा, उन तोतों की तरह बैठ रही है। गाइस देखो कैसे बाजू पे बैठी हुई है। तू है क्या नमूना हुए, ये कोई तरीका है बैठने का? कहाँ को बैठी है, कहाँ को बैठी है तू? रंग रंग है तेरा बैठने का, उतारना, मैंने फेंकना यहाँ से नीचे, उतर
गंदी बिल्ली। मेरी मम्मी यहाँ पे ही है सामने, इस पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं इधर। कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे देखो, एक इधर है, पता नहीं क्या देख रही है, एक देखो कहाँ बैठी है। ये पेड़ था गाइस जिसको काट दिया और उसके ऊपर बैठी है, मतलब दोनों को ही ऊंची ऊंची जगह पे बैठना है। उस पेड़ से उतर के बिल्ली उधर बैठ गई। देखो मतलब जगह देखो इनकी कहाँ कहाँ बैठती हैं ये। इतना सूखा पेड़ है, वो भी आधा टूटा हुआ, कहाँ बैठी है देखो। हेलो 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 किटी किटी। उतर की। गाइस पता अभी इस भूरी बिल्ली ने क्या किया, भूरे कान वाली बिल्ली ने, इधर पेड़ से उधर पेड़ को गई थी ये, वहाँ थी ये, वहाँ से दौड़ मारते हुए आई और सीधे छलांग मार के मेरी गोद में आके बैठ गई। मैं ऐसे ही बैठी थी इसी पोजीशन में, और वो सीधे आई उस पेड़ से और छलांग मार के एकदम से भागते हुई आई और एकदम से इसने छलांग मारी और मेरी गोद में आ। ऐसे ये मतलब नाखून चुभाती है अपने, पर कहाँ पता गिरा मेरे सिर के ऊपर। तो ये ऐसे ना नाखून चुभाती है, पर आज इसने नाखून नहीं चुभाए, शांति से आई और शांति से बैठ गई ऐसे ही, भूरे कान वाली। पता नहीं क्या हुआ। ये है वो हन्नी की लाडली बिल्ली, हन्नी की गोद में बैठती थी, ऐसे किसी की गोद में नहीं आती थी। आज पता नहीं इसको क्या हुआ, एकदम से भाग के आई और सीधे छलांग मार के मेरी गोद में बैठ गई। मैं डर गई एकदम से। मैं मस्त थी अपने ऐसे फ़ोन चला रही थी, वीडियो अपलोड कर रही थी और एकदम से ही ये मेरी गोद में आके ऐसे उछली ना एकदम से और मेरी गोद में बैठी। मैं डर गई, मैं कि ये क्या हो गया। मेरा बस आज तो इसने नाखून चुभाए मुझे, मैं ऐसा डरी थी, पर नहीं चुभाए, आराम से बैठी मेरी बच्चू। हाँ बच्चू, हाँ बच्चू, इतनी अच्छी कर रही थी पहले, चलप चलप अपनी जीभ की। टुंडू देखो इसके, क्यूटी पाए। ले तू बैठी रह नीचे, ये बैठ गई ऊपर। ये देखो अब इसको भी लगी है कि ये बिठा लिए तो मुझे भी बिठाओ। रिसनियाँ तो ऐसी हैं दोनों, क्या बोलूं भाई, एक बैठी है तो मुझे भी बैठना है। हो जाएगी पर बैठना इसको यही है मेरी गोद में आके। रहने दो मत रेड़ो। गाइस मैंने सोचा मेरे पापा आएंगे ही नहीं, द्वार दूल खोल के ही आएंगे, पर मेरे पापा जैसे मैं घास लेके घर पहुंची वैसे मेरे पापा को देखा कि पापा पहुंच गए हैं। फिर से जाएंगे शायद, मम्मा होरी के साथ जाएंगे। अब हम दूसरी वाली साइड जाएंगे घास लाने के लिए, बान लेके आएंगे। अब पहले ब्यूल लेके आए। मैं ना गाइस आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरी मम्मी मतलब ऐसे ऐसे खुरापाती दिमाग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सो वैसे पता नहीं कहाँ से लाते हैं, ला रही हूँ, पता नहीं न्यू आइडिया पता नहीं कहाँ से लाते हैं। दिखाती हूँ आपको। मेरा जो बैग है मैंने वो धोया था, पर्स धोया था मैंने, तो वो अंदर से नहीं सूखा था, बाहर से ही सूखा था सिर्फ। मेरी मम्मी ने उसको धूप लगाने के लिए देखो क्या किया, एक डंडा फंसा दिया है यहाँ पे ताकि ये खुला रहे इसका मुंह और सामने से धूप आती रहे। देखो कैसा डंडा लेके आए और फंसा दिया, यहाँ पे रख दिया यहाँ पे। ये देखो कैसे दराट लेके जा रही हूँ, कैसे पकड़ा है मैंने। अभी इन बिल्लुओं को चैन नहीं है, नाचे हुए इधर से उधर।